मिलिटाइंस में खुशामदीद। मुसलमानों को फंसाने के लिए जिशांत, आकाश, दिलीप, अभिषेक ने मंदिर की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिखा था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी खबर यूपी के शामली से सपा सांसद इकरा हसन ने बाबा समनदास मंदिर के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा हिंसा के बाद जमाते इस्लामी हिंद की एक टीम बरेली पहुंची, वहां के हालात का जायजा लिया और पुलिस की कार्रवाई पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। 3 बड़ी और अहम खबर है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली खबर पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के लोधा थाना इलाके में 2 गांवों की मंदिरों की दीवारों पर कुछ दिन पहले आई लव मोहम्मद लिखा गया था, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी आरोपी हिंदू समुदाय से हैं। वहीं एक आरोपी राहुल अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पूरे मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ नीरज सिंह जादौन का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने खुद इस घटना का खुलासा किया है। सुनिए जरा। सभी को पता है कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के 2 गांव बुलकगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल निकटवर्ती गांव हैं, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है दोनों गांव में। सुबह सुबह एक पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए, जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। धार्मिक नारों को वहां से हटाया गया था, पब्लिक से वार्ता की गई थी, उसमें अभियोग दर्ज किया गया था। उसी केस का आज पुलिस ने खुलासा किया। एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में और सीओ गभाना साहब की टीम ने एक खुलासा किया, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया। इनके नाम जिशांत, जो कि बुलकगढ़ी का रहने वाला है, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले। इन चारों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ की गई और हमारे पास कुछ और साक्ष्य थे, जिसमें कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए जिनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन सभी तथ्यों को गांव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने खुलासा किया है। तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एक पॉइंट है कि जनवरी 2024 में गुल मोहम्मद के परिवार का झगड़ा हुआ था, मुकेश के परिवार में, जिसमें पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें करीब 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। और एक अभी हालिया सितंबर में मुस्तकीम का झगड़ा जिशांत के साथ हुआ था, जिसमें दोनों को चोट आई थी, जिसमें मुकदमा पुलिस की तरफ से दोनों की तरफ से दर्ज किया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और दोनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। तो बेसिकली इन चारों का उद्देश्य ये था, जिशांत का उद्देश्य ये था कि जो मुकदमा लिखा गया है मुस्कीम के खिलाफ, उसमें फैसला हो जाए। और इसमें इनका साथ इन चारों के अलावा राहुल ने भी दिया था, क्योंकि राहुल के फादर का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुल मोहम्मद से चल रहा था, जो कि भगवानपुर में वो मकान स्थित है। और उसी मकान में मकान के पास ही ये मंदिर स्थित है, जिस मंदिर पे ये धार्मिक नारे लिखे गए थे। इनका मानना ये था कि धार्मिक नारा लिखने से पुलिस तत्काल कार्रवाई करके इनके विरोधियों को गिरफ्तार कर लेगी, जिससे इनके जो व्यक्तिगत स्वार्थ है उनका वो सिद्ध होगा। अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं आया, तो अभी तक उनको तो पूरी तरह से निर्दोष हैं। अगर कोई नया तथ्य संज्ञान में आता है तो आगे देखा जाएगा, फिलहाल एज ऑफ टुडे वो निर्दोष हैं। कितने फरार हैं? 4 अरेस्ट हो चुके हैं। एक राहुल है, वो अभी वांछित है, और राहुल से इंटरोगेशन करेंगे तो अगर कोई अन्य नाम आता है तो उसको भी ऐसी घटनाओं को लेके अगेन मैं उस गांव गया था जब बुलकगढ़ी और भगवानपुर गया था। गांव वालों से वार्ता की तो गांव वालों ने बहुत ही ज्यादा विश्वास पुलिस पे दिखाया था। मैंने अनुरोध भी किया था, आप शांति बनाए रखो, आपसी जो सौहार्द उसको मत बिगाड़िए, पुलिस खुलासा करेगी इसका। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अलीगढ़ की पब्लिक को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने हमारा साथ दिया, पूरा भरोसा दिखाया, जिससे हम लोगों ने इस घटना का खुलासा किया। और अगेन पुनः अपील है उनसे, अगर कोई भी इस तरह की घटना होती है तो बिल्कुल भरोसा हम लोग बना के रखें, हम बिल्कुल सही खुलासा करेंगे और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार होंगे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, उनको सजा भी दिलाएगा। उनके लिए भी उनको भी समझाया जाएगा, उनको भी अगर कानून का उल्लंघन करते उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी ऐसा संगठन हो, अगेन मैं फिर कह रहा हूँ इस चीज को कि कोई भी संगठन अगर ऐसा है जो इस तरह कानून हाथ में लेता है तो भी उनको भी इस चीज को देखना चाहिए, नहीं तो पुलिस उन पर भी कार्रवाई करेगी। एसएसपी नीरज सिंह जादौन ने बताया कि गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों ने
पूरी साजिश पहले से रची थी। जिशांत का मुख्य उद्देश्य मुस्तकीम को फंसाना था। वहीं इस मामले में फरार 5वें आरोपी राहुल ने भी उनका पूरा साथ दिया था, क्योंकि राहुल के पिता का भगवानपुर गांव निवासी गुल मोहम्मद से मकान को लेकर विवाद चल रहा था। विवादित मकान मंदिर के पास ही है, वहीं मंदिर जिसकी दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया था। यह साजिश मुस्लिम युवकों से दुश्मनी निकालने और उन्हें फंसाने के लिए रची गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला लोधा थाना क्षेत्र के 2 गांवों यानी बुलाक गढ़ी और भगवानपुर का है, जहां सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। दोनों ही गांवों के मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया था, जिस पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। पुलिस लगातार जांच कर रही थी और अब इस साजिश का पर्दाफाश कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि एक आरोपी राहुल अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। वहीं दूसरी खबर पर नजर डालें तो सपा सांसद इकरा हसन ने शामली में बाबा समनदास मंदिर के निर्माण के लिए अपनी सांसद निधि से 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। लोग इसे सांप्रदायिक सौहार्द और एकता का प्रतीक मान रहे हैं। इस मौके पर इकरा हसन ने कहा कि धर्म और राजनीति को जोड़ना गलत है, विकास और भाईचारा ही हमारी असली पहचान है। उन्होंने आगे कहा कि सांसद निधि जनता की सेवा के लिए होती है, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय की हो। मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों ने सांसद के इस फैसले का खूब स्वागत किया और कहा कि यह एक सकारात्मक संदेश है। इकरा हसन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति करती है और समाज को बांटने का काम करती है, जबकि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में कुराली छापुर स्थित शिव लक्ष्मी मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। इसके बाद से कुछ लोगों ने इकरा हसन के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। इसके जवाब में इकरा हसन का एक इमोशनल वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने बताया कि उन्हें मूल्य, आतंकवादी और न जाने किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, यहां तक कि उनके परिवार के लिए भी गलत बातें कही गई थी। सुनिए जरा। मेरी माए बहनें, आप सभी को नमस्कार। आज बहुत ही भारी मन के साथ मैं आपके बीच में आई और एक घटना ऐसी घटी गांव में जिससे सब बहुत दुखी हैं, सब बहुत परेशान हैं। मंदिर का इस तरीके से मंदिर को खंडित करना, किसी भी आस्था की जगह को खंडित करना, ये कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है और इसकी जितने कड़े शब्दों में वो हम निंदा करते हैं। और जो भी कोई इसका मुजरिम है, जो चले गए, ना उनका कोई हिमायती है, ना कभी किसी ने उनकी हिमायत में फोन किया। और भी कोई अगर आपको इसमें लगते हैं तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी ये आप लोगों से बस इतनी विनती है कि यहाँ पर पूरा गांव है हमारा, हमारे पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। एक तरीका होता है आलोचना करने का, एक तरीका होता है विरोध करने का, और विरोध से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, जो चीजें कही गई धर्म के ऊपर, बिरादरी के ऊपर, महिलाओं के चरित्र के ऊपर, क्या हम पूरे देश में ये संदेश देंगे कि ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा इलाका है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। मैं जब चुनाव जीती थी तो मैं इतनी खुश थी, इसलिए नहीं कि मैं जीती, इसलिए कि मुझे सर्व समाज ने, सर्व धर्म ने, सर्व जाति के लोगों ने मुझे अपना वोट दिया था। मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि जीत की नहीं थी। और हर जगह आप देखेंगे, अगर मैंने कई बार ये बात कही कि मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मुझे सबने वोट दिया, सबने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी बेटी माना, अपनी बहन माना, और आप सभी मेरी हिम्मत हो। आज अगर इस तरीके की बातें हमारे क्षेत्र से उठेंगी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, शर्म आई मुझे कि मेरे अपने, जो मेरे मामा हैं, नाना हैं, भाई हैं, आज उनके बीच में ऐसी बात हो रही। और ये सिर्फ मुझे गाली नहीं है, मेरे इलाके की, मेरे समाज की, मेरे इस इलाके की जितनी भी बेटियां हैं, जो मुझे ये आके कहती थी कि दीदी हम भी आपकी तरह आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे निकलेंगे, उन सब के कदम इससे डगमगाएंगे।
और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। मेरे पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। मेरे लिए सब मेरे अपने हैं। जहां जिसे मेरी जिस वक्त समस्या होगी, जिस वक्त मेरी जरूरत होगी, मैं वहां पहुंचूंगी। मेरा परिवार बहुत सालों से, लंबे अरसे से राजनीति में है, आप लोगों के आशीर्वाद से। और हमारे वहां पर बाबूजी हुकुम सिंह जी का परिवार और हमारा परिवार लगातार राजनीति में रहा। कभी वो जीते, कभी हम जीते। लेकिन मैं आज उन्हें नमन करते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करी हो, किसी ने किसी को इस तरीके की ओछी बातें कही हो। तो वो एक राजनीति का स्तर था। और आज जो राजनीति का स्तर हम लेके आ रहे हैं, मेरे काम हो सकता है लोगों को पसंद ना हो, बिल्कुल 5 साल बाद मुझे आपके बीच में आना है। मैं किसी आपकी कसौटी पे खरी नहीं उतरी। मैं वोट मांगने की भी हकदार हूं और आपको देना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके इलाके से कोई लड़की अगर हौसला कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो क्या उसे गालियां मिलनी चाहिए? क्या मैं आपके समाज की बेटी नहीं हूं? ऐसी ऐसी बातें रोज देख देख कर कि इन्होंने तो धर्म बदल लिया था। ये तो सब हमारे इतिहास का हिस्सा है। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ या कोई और दे सकता है क्या? मुझे किसी ने कहा कि अपने पिता की तरह कभी कभी खनक आती है आवाज में, तो मैं वो बात बदल नहीं सकती। मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून। लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का, ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने ही। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं करी मैंने धर्म की राजनीति, ना मैं करूंगी। बहुत आसान है अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, बहुत आसान है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। हिंदू मुस्लिम सब करने बहुत आसान है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। आप सब मेरे अपने हो और मैं करूंगी भी नहीं। कोई कितना ही धकियाए, ये मेरी कसौटी है। और पूरे 4-5 साल जो भी मेरा टाइम बचा है, उस पर मैं खरी उतरूंगी। मैं कभी भी इन लोगों से दब के उस रास्ते पे नहीं चलूंगी जहां ये मुझे चलाना चाह रहे हैं। मेरे इलाके ने जो हम सबका सर ऊंचा करा, दिल्ली की मीडिया तक ने इस पर रिपोर्ट बनाई कि वहां से ऐसा उदाहरण पेश हुआ है कैराना से। ये उस उदाहरण को तोड़ने की और सिर्फ अपने लालच की, सिर्फ अपने लालच की राजनीति में जो लोग इस तरीके से समाज को तोड़ रहे हैं, तो वो पहले मेरे पत्थर मारे, मुझे गाली दे, मैं सबसे आगे रहूंगी, लेकिन मैं इस काम से हटूंगी नहीं। आप सब मेरे अपने हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और ये जो लोग हैं, जो बात अभी मामा जी ने कही कि ये जो लोग हैं जिनको आजकल महापुरुष की उपाधि दी जा रही है, महापुरुष अगर कोई है तो बाबू हुकुम सिंह जैसे लोग हैं। ये नहीं है जो समाज को तोड़ रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा कर रहे हैं। हमारा ये गांव, आसपास का जो इलाका है, सबसे पहले अपना पड़ोस होता है, बाकी चीजें बाद में होती है। और जब पड़ोस में ही इस तरह की नफरत भर दी जाएगी, बो दी जाएगी, तो बताइए हम कहाँ जाएंगे? आज मैं इस गांव में आई, मेरे पे ये भी इल्जाम लगाए गए कि 10 दिन से आई नहीं। पुलिस का हाल देखो यहाँ पर, रात से प्रशासन का मेरे पे फोन है, आप क्यों जा रही हो वहाँ? क्यों ना जाऊं मैं? मेरा इलाका नहीं है ये, कौन रोक देगा मुझे? लेकिन हम इसलिए नहीं आए क्योंकि खोसपुरा में 13वीं थी, उस वजह से, उस सम्मान में हम राजनीति की बात करने आपके बीच में नहीं आए। लेकिन हर बात के विवाद बढ़ाना, इल्जाम लगाना, आज आपके बीच में आके धरातल के जो हालात है वो भी सामने आए। आप लोगों ने कई बातें बताई, कमेटी को लेकर बात बताई, वो सब भी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जिस पे उंगली उठाई कि इस बच्चे ने ये करा, क्या वो बच्चा जेल नहीं गया? उसके गार्जियन भी गए। अगर मैंने हिमायत करी, आप मेरे 10 जुत्ते उठा के मारो। उसी दिन वो लोग जेल गए, उनके गार्जियन जेल गए। और अगर और भी कोई होता
कोई भी हो, मुस्लिम हो, मेरे परिवार का हो, मेरा सगा हो, कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये प्रशासन आपके बीच में है, आप इनसे पूछ सकते हो। अगर मैंने हिमायत में किसी से भी फोन करा हो कि नहीं उन्हें छोड़ दो, वो मुसलमान है, लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ। सपा सांसद इकरा हसन ने आगे कहा कि महिलाओं के चरित्र, धर्म और बिरादरी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया, क्या हम देश में यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारा समाज ऐसा है? जब मैं चुनाव जीती थी तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे सभी जाति और धर्मों के लोगों ने वोट दिया था। मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं थी। अब नजर डालते हैं बरेली हिंसा से जुड़ी खबर पर। हाल ही में जमाते इस्लामी हिंद की एक टीम बरेली पहुंची, जहां कुछ दिन पहले हिंसा हुई थी। इस हिंसा में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, कई लोगों के घर तोड़ दिए गए और कई दुकानों व व्यापारिक संस्थानों को सील कर दिया गया था। इस टीम की अगुवाई जमात के उपाध्यक्ष मलिक मुतासिम खान ने की थी। बता दें दर्शकों कि उनके साथ करीमुल्लाह, लैक अहमद, नदीम खान, जमीरुल हसन और संगठन के अन्य कई सदस्य मौजूद थे। टीम ने हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया, प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन रिश्तेदारों से भी बात की जिनके बच्चे अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर रखा है। इसके बाद जमाते इस्लामी हिंद ने 29 अक्टूबर 2025 बुधवार को एक बयान जारी किया। संगठन ने कहा कि कई घरों और दुकानों को बिना कानूनी प्रक्रिया के तोड़ दिया गया या सील कर दिया गया। कुछ लोगों के पास जमीन और दुकानों के पूरे कागजात व डिजिटल सबूत मौजूद थे, फिर भी उन्हें आरोपी बनाया गया। बयान में यह भी कहा गया कि कई लोग घटना के दिन मौके पर मौजूद ही नहीं थे, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन्हें परेशान किया और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की। जमात के उपाध्यक्ष मलिक मुतासिम खान ने सरकार और प्रशासन से 3 बड़ी और अहम मांगे रखी। राजनीतिक वजह से दर्ज एफआईआर को तुरंत वापस लिया जाए, बिना सबूत के हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा किया जाए, पुलिस और प्रशासन से न्यायिक प्रक्रिया के तहत निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और जिन परिवारों को नुकसान हुआ है उन्हें जल्द से जल्द राहत और मदद करनी चाहिए दी जानी चाहिए। फिलहाल 3 बड़ी और अहम खबर थी। जिस तरीके से मुसलमानों को फंसाने के लिए कहीं ना कहीं मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया था, ये अब पूरा मामला जो है चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि जितने भी आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं वो सभी हिंदू समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं और पुलिस ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि ये साजिश इसलिए रची गई थी क्योंकि जो वहां के मुसलमान थे उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी, आपसी रंजिश थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये हरकत की गई थी। फिलहाल सपा सांसद इकरा हसन को लेकर भी जिस तरीके से खबरें सामने आ रही कि उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, इसको लेकर के भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिलत टाइम्स।